मित्रों, आप सभी का हमारे एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है। हम रोज़ एक नए विषय पे आपको जानकारी देते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल ओमायरा एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप रोज़ाना एक नए विषय पे जानकारी पा सकेंगे। प्रिय मित्रों, आप सभी जानना चाहते होंगे कि क्या है कृष्ण और शुक्ल पक्ष और ये कैसे शुरू हुए। तो आइए जानते हैं। हिंदू कैलेंडर यानी पंचांग के अनुसार हर माह में 30 दिन होते हैं और इन महीनों की गणना सूरज और चंद्रमा की गति के अनुसार की जाती है। चंद्रमा की कलाओं के ज़्यादा या कम होने के अनुसार ही महीने को 2 पक्ष में बांटा गया है, जिन्हें कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष कहा जाता है। कृष्ण पक्ष का अर्थ है अंधेरी रात, वहीं शुक्ल पक्ष का अर्थ है चांदनी रात। महीने की प्रारंभ की पिड़वा से अमावस तक कृष्ण पक्ष होता है तथा अमावस्या के बाद पिड़वा से पूर्णमासी तक शुक्ल पक्ष होता है। इन दोनों पक्षों को वदी और सुदी के नाम से भी जाना जाता है। अंधेरी रात को वदी और चांदनी रात को सुदी कहते हैं। दोनों पक्ष कैसे शुरू हुए, उनसे जुड़ी पौराणिक कथाएं भी हैं। आइए समझते हैं कि किस प्रकार हुई कृष्ण पक्ष की शुरुआत। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 बेटियों का विवाह चंद्रमा से कर दिया। ये 27 बेटियां 27 स्त्री नक्षत्र हैं और अभिजीत नामक एक पुरुष नक्षत्र भी है, लेकिन चंद्र केवल रोहिणी से प्रेम करते थे। ऐसे में बाकी स्त्री नक्षत्रों ने अपने पिता से शिकायत की कि चंद्रमा उनके साथ पति का कर्तव्य नहीं निभाते। दक्ष प्रजापति के डांटने के बाद भी चंद्र ने रोहिणी का साथ नहीं छोड़ा और बाकी पत्नियों की अवहेलना करते गए। तब चंद्र पर क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति ने उन्हें अक्षय रोग का श्राप दिया। अक्षय रोग के कारण सोम या चंद्रमा का तेज धीरे धीरे कम होता गया। कृष्ण पक्ष की शुरुआत यहीं से हुई। अब बात करते हैं शुक्ल पक्ष की शुरुआत की। कहते हैं कि अक्षय रोग से चंद्र का अंत निकट आता गया। वे ब्रह्मा के पास गए और उनसे मदद मांगी। तब ब्रह्मा और इंद्र ने चंद्र से शिवजी की आराधना करने को कहा। शिवजी की आराधना करने के बाद शिवजी ने चंद्र को अपनी जटा में जगह दी। ऐसा करने से चंद्र का तेज फिर से लौटने लगा। इससे शुक्ल पक्ष का निर्माण हुआ। क्योंकि दक्ष प्रजापति थे, चंद्र उनके श्राप से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सकते थे। श्राप में केवल बदलाव आ सकता था। इसीलिए चंद्र को बारी बारी से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में जाना पड़ता है। दक्ष ने कृष्ण पक्ष का निर्माण किया और शिवजी ने शुक्ल पक्ष का। तो प्रिय मित्रों, आप सभी समझ गए होंगे कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का निर्माण कैसे हुआ। तो प्रिय मित्रों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।